नमस्कार, जी भारत पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। देश की राजधानी दिल्ली का एक पॉश इलाका राजेंद्र नगर, यूपीएससी की तैयारी करवाने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था राउज स्टडी सर्कल। शनिवार की रात को दिल्ली में जो हादसा हुआ वो कितना बड़ा मामला है, इसे ऐसे समझिए। आइए, एक स्टडी सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत हो जाती है और कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद एमसीडी, दिल्ली सरकार, एलजी सब जाग गए हैं। अवैध निर्माण से जुड़ी दूसरी बड़ी कोचिंग पर भी एक्शन होने लगा है। कई कोचिंग सेंटर सील किए जाने लगे हैं। दूसरी तरफ इस मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और आप इस मुद्दे पर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी और आप ने दिल्ली के सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी पूरे मामले को लेकर किया है। सोशल मीडिया पर दुख जताने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजधानी के सिस्टम में सुधार की जरूरत है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए आप। जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं नहीं ये बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली कोचिंग सेंटर का मुद्दा लोकसभा में भी जोरों शोरों से उठा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस पूरे हादसे का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बताया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी हादसे को लेकर कई सवाल उठाए। सुनिए आप। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? इस बीच इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अनिल कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी से धनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता अनित सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जी भारत पर। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा अनिल जी आपसे ही रहेगा। जिस तरीके से अगर कार्रवाई को लेकर बात करें तो मालिक की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, सबसे बड़ा सवाल जी भारत यही पूछता है। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मुझे लगता है कि इस इशू पे जितना ये हृदय विदारक इशू है, जितना ये शॉकिंग है, ये 3 बिल्कुल जो ब्राइट स्टूडेंट जो एस्पिरेंट थे आईएएस के, उनकी जो डेथ हुई है और वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, मेनली 2 रीजन है जी। एक तो जो दिल्ली के अंदर डीसिल्टिंग नहीं हुई इस मानसून से पहले, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें डीसिल्टिंग नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। देखिए दिल्ली के अंदर करीब 3750 किलोमीटर ड्रेन है, जिसकी जिम्मेवारी एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल, ये कई तरह के डिपार्टमेंट्स आते हैं जो दिल्ली सरकार और एमसीडी के अंदर आते हैं। हमेशा इसका एक डाटा रिलीज होता है, कितने सिल्ट उठाई, क्या उठाया, पर इस बार देखने में आया कि बिल्कुल भी दिल्ली के नालों की डीसिल्टिंग नहीं हो, जिस वजह से थोड़ी सी भी बारिश में चाहे 20 mm हो या 30 mm हो, वाटर होगी। दूसरा, ये बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, इनको फायर की एनओसी कैसे मिल गई, एमसीडी के अधिकारी क्या कर रहे थे, दिल्ली सरकार के क्या कर रहे थे। और आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले पटेल नगर में एक हादसा हुआ, करंट लगने से एक युवा बच्चे की डेथ हुई, वो भी आईएएस एस्पिरेंट था। उससे पहले मुखर्जी नगर में हुआ। तो पूरी तरीके से एमसीडी और दिल्ली सरकार की विफलता है। जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका कंट्रोल नहीं है। अनिल जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर खामियां थी और खामियों की वजह से ही हादसा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर मालिक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक? हादसा हो गया, ठीक है, मानते हैं दुखद हादसा था, 3 छात्रों की मौत हुई, लेकिन बड़ा सवाल इस बीच खड़ा यह हो रहा है कि मालिक अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी जानकारी के हिसाब से जो अभी तक जानकारी मिली है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें कौन है ये नहीं पता, ये पुलिस से पूछना पड़ेगा।
पर मुझे लगता है कानून से कोई नहीं बच पाएगा, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है आगे भी होगी। मैं कोई पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मेरी जहां तक नॉलेज है कानून अपना काम करेगा और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पर ये तो डायरेक्ट जिम्मेवारी है, पर जिन लोगों की नालों को साफ करने की जिम्मेवारी थी, जिन लोगों को परमिशन देने की, जिन लोगों को इलीगल एनक्रोचमेंट की जिम्मेदारी थी, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, धनेंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है, उनका रुख करते हैं इस बीच। धनेंद्र जी, सवाल आपसे भी यही है, मालिक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और कब तक की गिरफ्तारी होगी और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है चलता रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो राजेंद्र नगर वाली घटना हुई है ये बहुत हृदय विदारक घटना है कि 3 मासूम छात्रों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। प्रशासन और पुलिस इनका काम है, कहीं पे भी प्रशासन और पुलिस का ये काम होता है ये देखना कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं चल रही, कहीं किस तरीके से कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि बेसमेंट के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी दिल्ली में नहीं चल रही। अगर किसी बेसमेंट के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन ये पुलिस और प्रशासन की वजह से एक नेक्सस बना हुआ था, उस नेक्सस का ये नतीजा था कि 3 मासूम छात्रों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। निश्चित तौर पर पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है और सब लोगों को मिलकर अभी ये काम तो सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरीके का एक ठोस काम होना चाहिए, हमारा ये मानना है, क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। देखिए, आज ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, आज टाइम ये है कि जो कल्प्रिट्स हैं उन सबको सख्त से सख्त सजा हो और ऐसी सजा हो कि आने वाले समय में एक नजीर साबित हो कि आने वाला जब समय आए कोई भी अफसर इस तरीके की घटना करने से, इस तरीके का काम करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसी एक नजीर पेश होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि दिल्ली पुलिस को धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, हत्या के प्रयास का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है। बिल्डिंग ऑनर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूट चला रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, हम किसी की यहाँ पे वकालत करने नहीं बैठे। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 बच्चों की जान गई है, बहुत दुखद है और उन तमाम लोगों पे जो इस घटना धनेंद्र जी, लेकिन जो एमसीडी पर सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लेकिन निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ कि एमसीडी ने आज कार्रवाई करी है, जेई को सस्पेंड कर रहा है, जेई को टर्मिनेट करा है और मैं तो कह रहा हूँ जेई से भी ऊपर चले जाओ। जो लोग अधिकारी इसमें शामिल हैं, 2021 में जिसने इस बेसमेंट में एमसीडी को वो दिया था, परमिशन दी थी कि यहाँ पे एमसीडी ने यहाँ पे स्टोर चला सकता, 2021 से लेके वो अधिकारी भी, जिन बच्चों ने कंप्लेंट करी थी पोर्टल में, अगर उस पोर्टल में शिकायत करने के बाद भी जिस एमसीडी अधिकारी की जिम्मेदारी बनती थी। धनेंद्र जी, फिर आता हूं मैं आपके पास। ठीक है, डॉक्टर अनित सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका रुख भी करते हैं। ठीक है धनेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। अनित जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनित जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा, किस तरीके से आपका स्टैंड, आपका रिएक्शन, जिस तरीके से राजेंद्र नगर की घटना को आपने भी देखा। देखिए, अभी हमने आम आदमी पार्टी और हमारे बीजेपी के मित्र को सुना जी। ये देखने वाली बात है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कभी भी दिल्ली वासियों के ऊपर कोई समस्या आती है तो ये लोग जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की लड़ाई करते हैं, किस तरीके से मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये हमने बार बार देखा है और आज भी हम यही देख रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये 19 सितंबर 2022 का हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें बताया गया है कि सिवाय पार्किंग के बेसमेंट का कोई और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन एमसीडी में 15 साल बीजेपी रह चुकी है और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एलजी साहब की सरकार है। लेकिन यह देखने की जरूरत है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी विपदा आती है, चाहे पिछले साल जब बाढ़ आई थी, चाहे इस बार पानी की समस्या हुई थी, चाहे 2 दिन के बाद जब नाले फुल हो जाते हैं या यमुना की सफाई की बात होती है, ये कोई भी प्रॉब्लम आती है तब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करते हैं। यहां पे लोगों की जिम्मेदारी जो बनती है, जो अधिकारी जिसने इनको फायर की एनओसी दी है, जिसने बिल्डिंग बायलॉज की एनओसी दी है, जिसने फ्लड एनओसी दिया हुआ है, सारे के सारे लोगों की जवाबदेही बनती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें नौकरशाहों के साथ साथ जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वहां के लोकल एमएलए हो, चाहे वहां के कॉर्पोरेटर हो, इनके साथ भी सख्ती से पेश आना चाहिए। इसको राजनीति के कवर में ढकने की जरूरत नहीं है। जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे युवाओं की बात है। जिस तरीके से लगातार
अनुसार उनको पिछड़े जैसे इन्वायरमेंट में आईएएस और आईपीएस अनिल जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनिल जी मैं आपका रुख करूंगा अब इस बीच, लेकिन सवाल हमारा जस का तस अभी भी बरकरार है कि जिस तरीके से मालिकों की गिरफ्तारी नहीं हुई, आपने जिस तरीके से कहा कि आपको नॉलेज नहीं कि किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक गुप्ता गिरफ्तार किए गए हैं जो कि राउज इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। और अगर डायरेक्टर्स को लेकर बात करें जो कि एमसीए कहता है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अनुसार कृष्णा गुप्ता डायरेक्टर है और साथ ही साथ वेद प्रकाश गुप्ता, ये वो 2 डायरेक्टर हैं जिनके नाम रजिस्टर्ड है। इनके ऊपर अभी तक कोई भी आंच नहीं आई, दिल्ली पुलिस इन तक क्यों नहीं पहुंची? अनिल जी। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अनिल जी कहिए। हेलो, ये बीच बीच में नेटवर्क कुछ गिर रहा है जी। ये देखिए, आपने कहा गिरफ्तारी की बात और आपने बताया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जी। तो मुझे लगता है कि जो भी इसमें है, मैं फिर क्या दोहराना चाहता हूँ, मुझे लगता है कानून के हाथ लंबे होते हैं जी। तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। पर एक चीज मैं और ऐड करता हूँ जी, इस बार पूरी दिल्ली में वाटर लॉगिंग है जी। और इस जगह पर भी हुई है जी। आखिर एमसीडी क्या कर रही है? उसका 18,000 करोड़ का बजट है। आखिर पीडब्ल्यूडी, डीएसआईडीसी, आखिर फ्लड डिपार्टमेंट क्या कर रहा? उन लोगों की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए जिन्होंने ये डीसिल्टिंग नहीं की, वाटर एक्यूमुलेट किया। उन लोगों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर लाइब्रेरी को अलाउ किया, जिनको आंखें मूंदी, जिन्होंने करप्शन भ्रष्टाचार किया। जितने भी लोग जिम्मेवार हैं, चाहे वो इसको लाइब्रेरी को अलाउ करने वाले हैं, चाहे इलीगल है चाहे लीगल है, जिस लोगों ने भी, चाहे एमसीडी के अधिकारी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट के हैं, चाहे, और आप देखिए वहां के जो विधायक हैं वो खुद एमसीडी के दुर्गेश फाटक प्रभारी हैं जी। अब उनके क्षेत्र में, और वहां से लोग, आरडब्ल्यू के लोग पिछले 10-12 दिन से उनसे गुहार लगा रहे थे कि साहब यहाँ की वाटर लॉगिंग को दूर करवाइए। क्या वो ऐसे, क्या मंत्री जी को नहीं पता, सौरभ जी को नहीं पता कि दिल्ली में इस बार डीसिल्टिंग नहीं हुई? किस तरीके से फिर वो मंत्री अगर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ता है? जो भी व्यक्ति वो किसी भी लेवल पे है, चौबाट, आज मुझे जानकारी मिली एक एसयूवी ड्राइवर को भी अरेस्ट किया जिसने तेजी से वहां गाड़ी चलाई। तो जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है उसको आगे भी करना चाहिए। कोई कहीं पर भी हो, रिमोट लेवल पे भी उसकी हो। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ, वहां का लोकल पार्षद है, लोकल विधायक है, मेयर है, मेयर से भी पूछा जाना चाहिए। मेयर ने 18 जून को एक बयान दिया था कि इस बार आप मानसून को, दिल्ली वालों मानसून को एंजॉय करो। ये एंजॉयमेंट दिए दिल्ली वालों को कि हमारे होनहार बच्चों की मृत्यु हो रही है। और जो हमारे मंत्री हैं उनको भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री तो जेल में क्या कर रहे हैं? तो जो भी जिम्मेवार, धनेंद्र जी से जिम्मेदारी को लेकर बात करते हैं। ठीक है अनिल जी। धनेंद्र जी, बात जिम्मेदारी की जिस तरीके से हो रही है तो कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेदारी आप लोगों पर ही थी। इससे पहले तक आप लोग इस बात का ही जिक्र करते थे कि एमसीडी अगर आपके हाथ में आ गई, आपकी सरकार अगर वहां बन गई तो तमाम जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया, इससे तो यही लगता है कि समस्याएं लोगों की ओर बढ़ गई हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। आज भी हमने दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को हटाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से प्रदर्शन करा जी। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी का सबको पता है कि दिल्ली के अंदर एक सर्विस बिल लाके दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीनकर दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के माध्यम से पूरी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को ये कह दिया है कि दिल्ली सरकार के काम मत करो, दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मत सुनो, दिल्ली सरकार के कैबिनेट के आदेशों का पालन मत करो। खुद सौरभ भारद्वाज जो यूडी मिनिस्टर है, 16 फरवरी को पहली चिट्ठी लिखी थी चीफ सेक्रेटरी साहब को कि सारी दालों की डिसल्टिंग के लिए आप ऑर्डर करो। फिर 16 फरवरी के बाद 23 फरवरी को दोबारा रिमाइंडर दिया। 23 फरवरी के बाद अब तक 6 चिट्ठियां लिख चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी खुद मीटिंग में बैठते हैं। चीफ सेक्रेटरी के सामने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को मंत्री जी कहते हैं कि डीसिल्टिंग के नाम पे करप्शन हो रहा है। आप कह रहे हो कि सिल्ट नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन सिल्ट नहीं निकलनी, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। नरेश कुमार हंस के टाल देते, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हंस के टाल देते। अनिल जी कुछ कहने का प्रयास करें। ठीक है धनेंद्र जी ठीक है। अनिल जी को सुन लेते हैं, इसका मुझे अनिल जी के पास भी जाना है। 1 मिनट, मैं वापस आऊंगा, छोटा समय सबको दूंगा मैं। अनिल जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस दिल्ली सेवा बिल की बात कर रहे हैं उसके तहत जो 3 लोगों की कमेटी है, मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन है, चीफ सेक्रेटरी होम उसके मेंबर हैं, और जो डिसीजन होते हैं मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं। पर यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार नहीं चलती। अब जब मुख्यमंत्री उस मीटिंग को जेल से सरकार नहीं चलती। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी का रिएक्शन ले लूं मैं। ठीक है अनिल जी, बड़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं वो भी। अनिल जी देखिए,
ये आम आदमी पार्टी का भी 2 घंटे पहले का एक ट्वीट आया है जो मैं चाहूंगा कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। उस ट्वीट में लिखा है कि रूल्स का वायलेशन कर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी का बड़ा एक्शन। एमसीडी ने राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को सील करना शुरू किया। एमसीडी की इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा। मैं हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि किस तरीके का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आप बोल रहे हैं। अभी 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद एमसीडी को इतनी पावर आ जाती है कि आप पूरी दिल्ली में जो भी बेसमेंट में संस्थान चल रहे हैं उसको सील करने की पावर आ जाती है। लेकिन यही काम जब हादसे के पहले करने की बात होती है तब आप लोग किस तरीके से संस्थान के मालिकों के साथ आपकी पैठ बनाकर उनके साथ पैसे वसूली का काम करते हैं, और जिस तरीके से इस तरीके का व्यवसाय पूरे दिल्ली में चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो 15 साल पहले एमसीडी में बीजेपी करती थी पिछले इलेक्शन के पहले तक, वही काम आप लोग भी क्यों कर रहे हैं। एमसीडी का जो काम है, जिस तरीके से इलीगल संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं, और ये नजारा सिर्फ राजेंद्र नगर का नहीं है, हर जगह पे कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, पूरे दिल्ली में चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है। और एमसीडी की पावर है कि वो ऐसे संस्थानों को बंद कर सकता है। इस तरीके से झूठ परोसने का काम नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है, जो आपके पास आज पावर है, वो पावर कल भी थी, हादसे के पहले पर भी थी। लेकिन जिस तरीके से आपको काम करने की, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की जो कमी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट में रही है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हो पा रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे की तरफ ध्यान से काम करेगी। ठीक है अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगा। और सवाल यहां पर यही है जांच को लेकर, अगर जो जांच की आंच है वो मुख्य लोगों तक, यानी कि जो डायरेक्टर हैं, जो असली मालिक है, उन तक पहुंच नहीं पा रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कृष्णा गुप्ता और वेद प्रकाश गुप्ता, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक, जो मिनिस्ट्री है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसकी वेबसाइट है उसके मुताबिक ये 2 लोग डायरेक्टर हैं और उन तक जांच की आंच पहुंची नहीं रही। अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जो कि सीईओ हैं, और उनका नाम कहीं से कहीं तक जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर है ही नहीं। देखिए, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज भी दिल्ली में ये सारी नाकामी के लिए प्रदर्शन किया, और हम कल फिर करने वाले हैं। और जब तक ये जो हादसा हुआ है, ये अंजाम तक इसके सारे मुलजिम ने अरेस्ट नहीं होंगे, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आम आदमी पार्टी की नाकामियां, एमसीडी की नाकामियां, और कोई भी कल्प्रिट हो, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पे आंदोलन शुरू कर दिया है। अनिल जी, आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बैठेगा चुप। ठीक है धनेंद्र जी, चलिए ठीक है। इस बीच ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ये असली मालिक की तस्वीरें इस बीच आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। जी भारत आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। कृष्णा गुप्ता डायरेक्टर और वेद प्रकाश गुप्ता जो है वो डायरेक्टर है असली, एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक ये वो 2 लोग हैं जो कि डायरेक्टर हैं। छोटी मोटी गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, बड़ा सवाल लेकिन इस बीच ये है कि जो बड़ी गिरफ्तारी है, जो मुख्य गुनहगार है, वो गिरफ्तार कब होगा। जिस तरीके से लगातार कई सारे सवाल निशान उठने लगे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई की बात आम आदमी पार्टी के द्वारा कही जा रही है एमसीडी को लेकर, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है कि दिल्ली पुलिस लगातार बेहतर काम कर रही है। लेकिन बड़े सवाल ये कि दिल्ली पुलिस के हाथ इन 2 मालिकों तक कब पहुंचेंगे, जिसमें कृष्णा गुप्ता का नाम शामिल है और वेद प्रकाश गुप्ता का नाम शामिल है। यह बड़ा सवाल जी भारत इस वक्त उठा रहा है, क्योंकि ये वो 2 चेहरे हैं जिनका नाम लगातार दबा हुआ है, छिपा हुआ है, और जिनका नाम अभी भी बाहर निकलकर सामने नहीं आया है। बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि दिल्ली पुलिस आखिर इन 2 मुख्य चेहरों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। दिल्ली पुलिस का हाथ, दिल्ली पुलिस इन तक कब पहुंचेगी, यह एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि आखिर क्या वजह है वो जिस वजह से इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और धनेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन देखने को मिल तो रहा है, लेकिन मुख्य आरोपियों तक कब पहुंचेगी पुलिस और कब आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, मैंने कहा था बिल्डिंग ऑनर, बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चलाने वाला, जो एमसीडी अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, लोकल पुलिस एसएचओ हो, लोकल बीट ऑफिसर हो, इन सबके खिलाफ कार्रवाई नीचे। कार्रवाई कौन करेगा?
दिल्ली पुलिस करेगी। अब दिल्ली पुलिस किसके पास है? अमित शाह साहब के पास है, बीजेपी के पास है। ये बीजेपी किस बात का ढकोसला करने के हम प्रदर्शन करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी? अरे प्रदर्शन से गिरफ्तारी नहीं होगी। आप कहो, आपका एलजी कहेगा तुरंत सबको अरेस्ट कर लेंगे, आपका होम मिनिस्टर कहेगा तुरंत कर लेंगे अरेस्ट। प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हो? पुलिस तुम्हारी है, होम मिनिस्टर तुम्हारा है। तुम्हें क्या ऊपर वाले से कुछ आदेश चाहिए क्या? भगवान से आदेश चाहिए क्या? तुम्हारे पास सारी एजेंसी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, सरकार है तुम्हारी, तुम्हारी पुलिस है, सब कुछ तुम्हारा है, एलजी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा। फिर नाटक किस बात का कर रहे हो? सिर्फ ये नौटंकी जो है ये पॉलिटिक्स करने की है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके की घटनाओं में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स करने के और प्लेटफॉर्म है। आप हमारे से गवर्नेंस मॉडल पे चर्चा करो, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई, इस पर राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। इनको शर्म नहीं आती? इनके घर में भी बच्चे हैं। भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो, बोले भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पे जाके नौटंकी करेंगे, वोट की खेती करेंगे। कैसे लोग हैं? इनके संवेदना नहीं है कि इनके अंदर किस तरीके के लोग हैं? आज हम कह रहे हैं कल्पित को ठीक है धनेंद्र जी, ठीक है ठीक है धनेंद्र जी, एक रिएक्शन मैं अनिल जी का भी लेना चाहूंगा इस बीच। ठीक है अनिल जी, आपका रुख करूंगा मैं। और जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति की बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के द्वारा कही जा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं जहां मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर, और या यूं कहें कि जांच की आंच से भी दूर है? देखिए, जांच में जिस तरीके से लो लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट करके ये जांच बंद कर दी जाएगी, रफा दफा कर दी जाएगी। मैं और हमारी पार्टी आज 6 बजे से दिल्ली के सारे जिलों में हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो इसके संस्थान के मालिक हैं उनके साथ साथ जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं एमसीडी में, जिस तरीके से राजनीतिक जो जिम्मेदारी बनती है आम आदमी पार्टी के, वहां के जो लोकल पार्षद हैं, एमएलए हैं, सब तक ये जांच होनी चाहिए। किसी को भी इसमें बख्शा नहीं चाहिए, क्योंकि ये मल्टीफोल्ड करप्शन है। मैं आपके सामने बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जिस तरीके से फ्लड के लिए माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। लेकिन सवाल इस बीच एक बड़ा ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस ने इनको आरोपी ही अभी तक नहीं बनाया है। एफआईआर को लेकर बात करें तो एफआईआर तक में इनके नाम शामिल नहीं है। देखिए, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई इलीगल संस्थान किसी बेसमेंट में चल रहा है तो जो मैंने आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर को कोट किया है उसके हिसाब से उस मालिक के साथ साथ वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। कैसे आप समझिए, सालों साल से वहां पे एक कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहा है, और ऐसा एक नहीं है, कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो आज भी चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिसमें कभी भी बाढ़ जैसी विपदा आ सकती है। 2 घंटे की बारिश नहीं होती है, पूरी दिल्ली डूब जाती है। कौन जिम्मेदार है? वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस कैसे जिम्मेदार है? एमसीडी के जो ऑफिसर्स कैसे इन्वॉल्व है? फायर की एनओसी कैसे मिल जाती है? फ्लड एनओसी कैसे मिल जाती है? बिल्डिंग बायलॉज में उनको कैसे कॉम्पनसेशन मिल जाता है? ये सारी के सारे सवाल हैं और सारे के सारे अधिकारी इसमें नपने चाहिए। उसके साथ साथ जो राजनीतिक लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनके पीछे भी पुलिस जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से जो छात्रों की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार लोग सिर्फ अपनी पावर और पहुंच से बच जाएं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगा जल्दी से। और सवाल आपसे यहां पर यही रहेगा, जिस तरीके से आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, क्या आप इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि दिल्ली पुलिस के हाथ जो है इन 2 मुख्य आरोपियों के गिरबान तक पहुंचे और इनके नाम एफआईआर में शामिल किए जाए? देखिए, मेरा यह मानना है, जो वहां के लोकल विधायक है दुर्गेश पाठक, जो वहां की आरडब्ल्यू पिछले 1 हफ्ते से उनसे गुहार लगा रही थी कि हमारा पानी निकलवाइए, पानी निकलवाइए, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो निगम के प्रभारी भी हैं। मंत्री जो सौरभ भारद्वाज हैं, क्यों नहीं दिल्ली में अनिल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो 2 मेन मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं दोनों, उनको लेकर किस तरीके से आप जो है आगे चलकर प्रदर्शन करेंगे? क्या दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि दिल्ली पुलिस इनके नाम शामिल करे एफआईआर में? 30 सेकंड मेरा ये कहना है, कोई भी व्यक्ति, चाहे बिल्डिंग का मालिक हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मालिक हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से आगे चलकर इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है और किस तरीके से राजनीति देखने को मिलती है। फिलहाल अनिल जी और धनेंद्र जी, अनिल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी भारत को दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें जी भारत के साथ।